योगी के काम है, कुछ नहीं काम किया, वो मार्केट में काम कर रहे हैं, देहात में कुछ कर रहे हैं। विपक्ष अपने आप खुद खत्म हो रहा है। राहुल गांधी के बयान देखिए आप कि रेल बिक गया, तेल बिक गया और बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के अपने खुश हैं जेपी नड्डा। अभी खाली आरोप लगाए केजरीवाल पे, अभी साबित नहीं हुआ है। तो छोड़ क्यों नहीं दिया कोर्ट ने? अगर उस पर आरोप लगाए तो छोड़ क्यों नहीं दिया कोर्ट ने, ये बताइए आप। ऑनलाइन सट्टा यूपी में भी बहुत चल रहा है। ये देश तो पूरा अंधकार में जा रहा है, बहुत बुरा अंधकार में जा रहा है, पूरा जा रहा है। 2014 के बाद में पूरा देश अंधकार में जा रहा है। बीजेपी को ना इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में रोकने वाला कोई भी नहीं है। जो बीजेपी कर दे ना, वो किसी बस की बात नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मेरा नाम है तान्या अधिकारी। देखिए, जल्द देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर जो हमारी कवरेज है वो जारी है। और इस बीच हम आज आ गए हैं दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजार चांदनी चौक में, जहां 2024 को लेकर क्या माहौल बन रहा है देश का, ये हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग मेरे आसपास मौजूद हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है अंकल जी? सतीश। सतीश, कहाँ से आप? सोनभद्र। बनारस से। क्या लगता है कि चुनाव आने वाले हैं, किस तरफ जो है इस बार जनता जाने वाली, क्या माहौल बन रहा है देश में? ये तो नहीं पता है। वोट करने जाएंगे जी। किसको वोट देंगे? अब जिसको मन होगा उसको देंगे। अच्छा, तो काम के हिसाब से देंगे ना? किसने काम किया है? कोई काम कहाँ कर रहा है? हाँ, कोई काम नहीं कर रहा है। सत्ता में तो बीजेपी बैठी है, कितना काम किया है? कुछ नहीं काम किया। अच्छा, योगी ने कितना काम किया है बनारस? योगी के काम है, कुछ नहीं काम किया, वो मार्केट में काम कर रहे हैं, देहात में कुछ कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो है यूपी बदल दिया है उनके राज में। गांव में जाके देखिए ना, कैसा रोड है, कैसा घर है, क्या है। सही बात है। मार्केट में तो बहुत अच्छा है, कहीं गांव में जाके देखेंगे तब ना। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? सही बात कह रहे हैं, गांव में जैसा है वैसा है। ये शहर में बना रहे हैं, गांव में थोड़ी बना रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? क्या इस बार मुद्दे रहने वाले हैं? मतलब किसके हिसाब से वोट डालने वाले हैं आज इस बार? अब डालेंगे तो डालेंगे, ऐसे कैसे बता दें किसके हिसाब से डालेंगे? मुद्दे तो होंगे कुछ आप लोगों के। अभी तो मुद्दे कोई नहीं है। आप बताइए, क्या होगा? आप क्या करते हैं? आप कुछ नहीं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते करेंगे? हैं आप? हाँ। कितना काम किया है? कह रहे हैं कि शिक्षा में बहुत काम हुआ है बीजेपी की सरकार में, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा क्या है? कुछ तो नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं। शिक्षा पहले से बेहतर हुई है क्या? कैसा माहौल है? बेहतर क्या हुई है? कुछ नहीं। बेहतर क्या हुआ? मैम सब कुछ बेटर हुआ है बीजेपी की गवर्नमेंट में। भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और अब की बार तीसरी टर्म की बार मोदी जी आएंगे तो भारत दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। अच्छा, कैसे बन जाएगा? वो तो कह रहे हैं कि कुछ विकास हुआ नहीं है देश में। मैम ये देश विकास और देख नहीं रहे आप, पीछे चले गया है। कहाँ पीछे चले गया, कहाँ विपक्ष का तो काम है बोलना। आज देख नहीं रहे विपक्ष सारा एक हुआ। केजरीवाल पहले 114 नेताओं की लिस्ट जारी करी थी उनने कि ये सब चोर हैं। उसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये तुम्हारा लालू यादव, ये सब थे, इन सब के नाम थे। आज उनके साथ ही यूं हाथ में हाथ डाल के खड़ा है, क्यों? केवल एक आदमी को हराने के लिए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से जो भाजपा लोकतंत्र को जो है खत्म कर रही है, तो उसके लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर जो है कौन सा विपक्ष खत्म कर दिया मैम? कौन सा विपक्ष खत्म कर दिया? विपक्ष अपने आप खुद खत्म हो रहा है। राहुल गांधी के बयान देखिए आप, कैसे उल्टे सीधे बयान देते हैं, देश के विरोध में बयान देते हैं, बाहर जाके भारत की नाक कटाते हैं वो। अच्छा, तो बीजेपी के राज में क्या मतलब भारत में डंका पिटा है विदेश में, ऐसा क्या थी? बहुत मैम, आप खुद ही अपनी आंखों से देख रहे होंगे क्या से क्या हो गया। कैसे क्या हो गया? कह रहे हैं कि बीजेपी राज में देश कहां से कहां पहुंच गया। सही कह रहा भाई, सही कह रहा। कहाँ से कहाँ नहीं, दुनिया को मुट्ठी में कर रखा है। दुनिया को, हिंदुस्तान तो नहीं, दुनिया को। यूपी में जाके देखिए मैम, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी में एकदम गुंडा राज एकदम समाप्त। कौन कर सकता था ये 7 साल में जो योगी जी ने करके दिखा दिया, बताइए आप। अभी तो बदायूं कांड हुआ है, उसमें जो है इसका इलाज भी तो हो गया मैम। यहाँ पे दिल्ली में भी एक बच्चे की हत्या हुई थी, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ठीक है? उसके अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या हुई, रातों रात एनकाउंटर कर दिया गया पुलिस के द्वारा 2 घंटे के अंदर। तबरेज अंसारी के हत्या करने वालों को क्यों इनकाउंटर नहीं किया गया? जुनेद और नासिक के हत्यारों को क्यों इनकाउंटर नहीं किया गया? बहुत बड़े हत्यारे थे। अच्छा, तबरेज अंसारी ने क्या किया था? किसने? तबरेज अंसारी ने क्या किया था? तबरेज अंसारी ने क्या किया था, बोलिए ना। उसके खिलाफ कितने मुकदमे जारी थे आपको मालूम है? तबरेज अंसारी पे मुकदमे हैं। हाँ। नमाज पढ़ने जा रहा था, जय श्री राम का नारा लगा, इसलिए उसको मार दिया गया था। ये सब भाई
बोलने वाली बात है आप मेरे भाई। देखते नहीं है मेरे भाई, हम सब देखते हैं, ठीक है? इस बार दुनिया देखेगी 24 में से। हाँ, देखते नहीं है क्या लगता है कि- कि रेल बिक गया, तेल बिक गया और बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के अपने खुश हैं जेपी नड्डा। ठीक है, बस आप समझ जाएंगे, समझने वाले सब समझ जाएंगे बीजेपी ने क्या काम किया है, क्या नहीं काम किया है। ठीक है, रेल का कागज कहाँ है जो बिका, लाल किले का कागज कहाँ है जो बिका, और खरीदा किसने और बेचा किसने, ये बता भाई। कहाँ कौन खरीदा, पूछिए जरा इससे। प्राइवेटाइजेशन तो बीजेपी की सरकार में हुआ है, ऐसा उनका कहना है। बेचा, हुआ है। प्राइवेट हुआ है ना, हाँ बेचा तो नहीं है। कभी क्या फॉर्म मिला रहेंगे, बेचा ये बेच बेचा दिया सरकारी चीज। तो क्या हुआ। सरकारी चीज को नहीं बेचा गया है। भाई किसकी औकात है खरीद ले, लाल किला किसकी औकात है खरीद ले। तुम खरीद लोगे, तुम खरीदोगे। किला कोई 100-200 गज का मकान नहीं है जो जाओगे 10-5 लाके बेनामा करवा लाओगे। ये लाल किला है, सोच समझ के बोलना। बात लाल किले की नहीं हो रही, बात यहाँ पर हो रही है कि इनका कहना है कि जो सरकारी चीजें थी वो धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन जो है वो सरकार कर रही है, मोदी की सरकार। और जिस तरह से अब जो है सरकारी जो चीजें हैं उनको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। सरकार को कोई फायदा नहीं, हम ही गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी ले रखे हैं, हमें उससे फायदा नहीं मिला। ठीक है, हम दूसरों को देख के देखते हैं, हमें उससे फायदा हो रहा तो हम उसे चलाएंगे, नहीं तो फिर वापस ले लेंगे। भाई ये ये की है हम। चीज बेच दी। लेकिन विरोधियों का तो कहना है कि इस जो ये जो हो रहा है वो जो मोदी सरकार जो है वो अपना फायदा देख रही है और सिर्फ अमीरों की जेब भरने के लिए ये सब किया है। विरोधियों के पास तो ये काम ही मुद्दा पकड़ रखा उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है जब भी नहीं है वो कुछ ना कुछ घिसे पिटे सवाल तो निकालेंगे ना वो, लेकिन आएगी जब भी नहीं विरोध। राहुल गांधी खड़े होकर कहे कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, बोले आज। जब हम मानेंगे केजरीवाल बोले केजरीवाल बोले राहुल गांधी को। इलेक्शन लड़ रहे हैं ये कहने से और नहीं कहने से कोई भ्रष्टाचार या गुनाहगार नहीं होता है। मुख्य बात है न्यायालय में केस जाने के बाद में अगर उसके खिलाफ कोई प्रूफ है, कोई सबूत पेश होता है तो न्यायालय निर्णय देती है कि ये गुनाहगार है। अभी खाली आरोप लगाए केजरीवाल पे, अभी साबित नहीं हुआ है। तो छोड़ क्यों नहीं दिया कोर्ट ने? अगर उस पर आरोप लगाए तो छोड़ क्यों नहीं दिया कोर्ट ने, ये बताइए आप। अरे कोई भी झूठा आरोप लगाएगा इसका मतलब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देगा। मैं ये बात कहता हूँ, चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर जो है क्लियर लिखा हुआ है कि जे फर्जी शराब घोटाले का जिसका अभियुक्त है शरद चंद्र रेड्डी और जिसकी कंपनी है अरविंदो फार्मा, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 60 करोड़ का चंदा बीजेपी को देता है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चुनाव आयोग की वेबसाइट पे प्रूफ है। उसके बावजूद भी ईडी है ना जेपी नड्डा को समन नहीं भेजती है। उसका कारण क्या है? जेपी नड्डा को समन भेजना चाहिए। भाई आपने उस व्यक्ति से क्यों लिया चंदा जो गिरफ्तार होने के बाद में एक कैदी से आपने 55 करोड़ रुपए क्यों लिए? ये कम से कम पूछताछ तो करनी चाहिए। मैं फिलहाल केजरीवाल को पैसे दिए हैं, मैं कई फिलहाल सवाल- केजरीवाल को चोर से बढ़ के कुछ और नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे पास वाकायदे उसके बारे में हर चीज का प्रूफ है। उनने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए मोहल्ला क्लिनिक है। आप जाइए करीब 12-12:30 बजे करीब जाइए, वहाँ पर बेवड़े और स्मैकिया मिलेंगे पड़े हुए। किस चीज का मोहल्ला क्लिनिक है? दूसरी बात, वो कहता है मैंने महिला और बहनों के लिए बसें चलवाई है, साथ में पिंक ठेके भी तो खुलवा रहा है। शराब घोटाला, हाईवे घोटाला और क्या क्या गिनवा उसका में, उससे बड़ा चोर पूरे भारत में ना था ना होगा। अभी कुछ समय पहले आपने पबजी का नाम सुना होगा, उस समय बहुत चर्चित आया। पबजी से लोग इस तरह नशे के आदी हो गए, ये शराब से भी ज्यादा खतरनाक असर कर रहा था। कितने ही लोगों ने सुसाइड कर ली। और अभी भी क्या है, जो ऑनलाइन गेम चल रहा है, सट्टा लॉटरी, इसका जो किंग कौन है, सैंडन मार्टिन, ये विदेशी है, इसकी एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग। वो पता है बीजेपी को उसने कितना चंदा दिया? 1368 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी को चंदा दिया। और बीजेपी ने उसको खुलेआम परमिशन दे दी कि क्या खूब सट्टा चलाओ, लॉटरी चलाओ, गेमिंग करो, युवाओं का भविष्य बर्बाद करो। क्योंकि मोदी जी अपने हाथ में डिपेंड है, अपने हाथ में डिपेंड। अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर मर्जी करता है ना। अब तुम जाके दारू पी लो, तुम्हारे को जबरदस्ती तो कोई पिला नहीं रहा है ना। मैं कह रहा हूँ, ये केजरीवाल आरोप लगा रहा है वो एक पे फ्री दे रहा है। अरे तो आप पीते क्यों हो? वो कोई जबरदस्ती थोड़ी कह रहा है कि महिला वो की खुलवाता है, वो पिंक ठेके साथ में मोहल्ला क्लिनिक के 10 कदम की दूरी पे ठेके। आपको घर पे लाके जबरदस्ती थोड़ी पिला रहा है वो। आप जाते क्यों हो ठेकों पे? मत जाओ। के साथ एक फ्री बांट रहा है, इसके जरिए दूध बांट देता तो भला ना होता उसका। क्यों नहीं बांटा उन्होंने दूध? मतलब जो सट्टे को लॉटरी ऑनलाइन सट्टा करता है वो सही है, जो शराब कर रहा है वो गलत है। अरे भैया अपराध लॉटरी खेलने वाला मरा नहीं है, पीने वाला मरा है। ठीक है, अब कौन मरने की बात करते हैं ना, ये कम से कम देश में 28 ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो कैंसर की दवाएं बनाती है, हार्ट अटैक की दवाएं बनाती है। कोई भी कंपनी जब दवाएं बनाती है ना, पहले लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है और उस लेबोरेटरी टेस्टिंग में वे सारी कंपनियों की दवाएं फेल हो गई। उसके बाद में उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, मगर लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, उनको परमिशन दे दिया। क्यों? कि उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। और आपके पास कोई? बिल्कुल सबूत है, आप देखो तो सही फार्मास्यूटिकल कंपनियां उससे कितना चंदा डेली लिया है। देखते हैं। अरे क्या कहेंगे अंकल जी? क्या भाई इस साहब बार जो भी कहा है ऑनलाइन सट्टा यूपी में भी बहुत चल रहा है।
ये देश तो पूरा अंधकार में जा रहा है, बहुत बुरा अंधकार में जा रहा है। पूरा जा रहा है। 2014 के बाद में पूरा देश अंधकार में जा रहा है। जैसे कोरोना आया था चला गया, उधर मोदी सरकार भी चली जाएगी अब की बार। कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है उसकी राज में जो देश है वो अंधकार में चला गया है, देश में कुछ विकास नहीं हुआ है। क्या ऐसा जी मैं हरियाणा से हूँ, मेरे हिसाब से तो बात ऐसी है जैसे मान ले बीजेपी को ना इस देश में नहीं पूरी दुनिया में रोकने वाला कोई भी नहीं है। जो बीजेपी करते है ना वो किसी बस की बात नहीं होती। आप देखने लग रहे हो, आप बता दो कुछ किया नहीं बीजेपी ने देश के लिए। नहीं, आप बताइए क्या किया है? नहीं जो वादे किए थे पूरे किए हैं। धारा वाला 370 हटा दी, 35 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया। वजह से मान लिया कांग्रेस का राज होता, जैसे मान लिया कोरोना जैसी महामारी आ गई थी, क्या पता मान लिया कांग्रेस का राज होता तो क्या हाल हो जाता देश का। क्या कहेंगे जो पार्टियां हैं, जो जनता है? जैसे मान लिया ये गेम हुए थे दिल्ली में, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पर कितने घोटाले हुए दिल्ली में। वो तो गेम के दौरान इतने घोटाले हो गए, तो मान ली इतनी बड़ी महामारी आने के बाद तो कितने बड़े घोटाले हो जाते हैं, आप देखो। तो ये थी देश की जनता जिनसे हमने 2024 को लेकर क्या माहौल बन रहा है, किस मुद्दे पर इस बार वो अपना जो है वोट देने जाने वाले हैं, ये हमने जानने की कोशिश करी। लगातार हमारी कवरेज जो है वो जारी है लोकसभा इलेक्शन को लेकर। ऐसी ही कवरेज के लिए, ऐसी ही खबर के लिए आप बने रहिए वी अब समाचार के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ तान्या अधिकारी।